सबसे बड़े नक्सली नेता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवाद के महासचिव बसव राजू के एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं और अब नंबर हिडमा, देवा और सुजाता का आने वाला है। सीपीएम माओवादी संगठन का भी पोलिट ब्यूरो मेंबर जैसा गणपति हो गई, के रामचंद्र रेड्डी हो गई, गणेश उइके हो गई, या सुजाता हो, हिडमा हो, या बारसेदेवा हो, या स्थानीय माओवादी कैडर हो, जो भी हो, उनके बारे में पुलिस के पास स्पष्ट आसूचना है। बस्तर के आईजी ने एक साफ चेतावनी इन बड़े नक्सली नेताओं को दी है। इन नामों के अलावा और भी कई नाम बस्तर के जो आईजी हैं उन्होंने लिए हैं और उनको स्पष्ट कर दिया है कि वो बहुत जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके वो सरेंडर कर दें, अन्यथा उनका अंजाम भी बसव राजू की तरह होगा। जो बीआर दादा के साथ हुआ या जोगन्ना के साथ हुआ, अन्य जितना भी जो DKSRC कैडर के साथ हुआ, वो परिणाम उनके साथ भी होगा। बस्तर के आईजी ने क्या चेतावनी दी है और उन्हें कौन सा एकमात्र विकल्प शेष रहने की जानकारी दी है, पूरी जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में ICU की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नक्सलवाद के सबसे बड़े चेहरे यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के सबसे बड़े चेहरे यानी कि महासचिव बसव राजू उर्फ गगन्ना उर्फ केशव राव का एनकाउंटर 21 मई को सुरक्षा बलों ने कर दिया है। इस एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बल जोश में है और नक्सलियों पर लगातार दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दबाव का असर ये है कि बड़ी संख्या में नक्सली नक्सलवाद के हिंसक आंदोलन को छोड़ करके मुख्य धारा में आ रहे हैं। इनमें कई ऐसे नक्सली भी हैं जिन पर लाखों रुपए का इनाम है। नक्सलियों के सबसे बड़े चेहरे बसव राजू के एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। अब वो ज्यादा जोश के बाद नक्सलियों को खत्म करने पर फोकस कर रहे हैं। नतीजा ये है कि बड़ी संख्या में बड़े नक्सली, इनामी नक्सली मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। इन सब के बीच 27 मई को बस्तर के जो आईजी हैं सुंदर राजपी, उन्होंने एक बड़ी चेतावनी उन बड़े नक्सलियों को जारी की है जो नक्सलवाद का चेहरा अभी भी बने हुए हैं, जैसे कि हिडमा, सुजाता, देवा और भी कई नाम जो है नक्सलियों के बस्तर आईजी ने लिए हैं और उनको एक खुली चेतावनी दी है। बस्तर आईजी ने ये साफ तौर पर कहा है कि ये सभी नक्सली नेता जितने जल्दी हो सके वो अपने हथियार डाल दें और मुख्य धारा में वापस आ जाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका भी वही अंजाम होगा जो अंजाम बसव राजू और गगन्ना का हुआ था। ये साफ चेतावनी आईजी ने 27 मई को जारी की है। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलियों के पास अब केवल और केवल एकमात्र विकल्प बचा है, हथियार छोड़ करके मुख्य धारा में वापस आने का। इसके अलावा नक्सलवाद को लेकर के बस्तर के आईजी ने क्या कहा, वो सारी बातें हम आपको सुनवाते हैं। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी संगठन के सभी कैडर्स के बारे में पुलिस के पास स्पष्ट आसूचना है, उसी आधार पर हम लगातार कार्रवाई भी करते रहे हैं। इस पे यदि सीपीएम माओवादी संगठन का भी पोलिट ब्यूरो मेंबर जैसा गणपति हो गई, सोनू हो गई, देवजी हो गई, या अन्य सेंट्रल कमेटी मेंबर के रामचंद्र रेड्डी हो गई, या गणेश उइके हो गई, या सुजाता हो, या हिडमा हो, या बारसेदेवा हो, या स्थानीय माओवादी कैडर हो, जो भी हो, उनके बारे में पुलिस के पास स्पष्ट आसूचना है। उसी आधार पर लगातार हम लोग कार्रवाई करते भी आ रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी माओवादी कैडर जो अभी हिंसा के बल पर क्षेत्र में लगातार ID लगा रहे हैं या सुरक्षा बल के ऊपर हमला कर रहा है या निर्दोष ग्रामीण को जान का क्षति पहुँचा रहा है या जान माल के खतरा बनकर सामने आ रहा है, उन सब के खिलाफ हम प्रभावी कार्रवाई करेगा। माओवादी कैडर के पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके आत्मसमर्पण करे, अन्यथा जो गंभीर परिणाम जो बीआर दादा के साथ हुआ या जोगन्ना के साथ हुआ या अन्य जितना भी जो DKSRC कैडर के साथ हुआ, वो परिणाम उनके साथ भी होगा। उनके पास एक ही विकल्प बचा है, हिंसा त्याग करके आत्मसमर्पण करे। उसके लिए लगातार शासन का पॉलिसी भी है, हम भी स्वागत करते हैं। यदि कोई हथियार छोड़ के हिंसा छोड़कर यदि समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आएगा, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं उनको। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी संगठन के सभी कैडर्स के बारे में पुलिस के पास स्पष्ट आसूचना है, उसी आधार पर हम लगातार कार्रवाई भी करते रहे हैं। इस पे यदि सीपीएम माओवादी संगठन का भी पोलिट ब्यूरो मेंबर जैसा गणपति हो गई, सोनू हो गई, देवजी हो गई, या अन्य सेंट्रल कमेटी मेंबर के रामचंद्र रेड्डी हो गई, या गणेश उइके हो गई, या सुजाता हो, या
हिडमा हो या बारसेदेवा हो या स्थानीय माओवादी कैडर हो, जो भी हो, उनके बारे में पुलिस के पास स्पष्ट आसूचा है। उसी आधार पर लगातार हम लोग कार्रवाई करते भी आ रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी माओवादी कैडर जो अभी हिंसा के बल पर क्षेत्र में लगातार आईडी लगा रहे हैं या सुरक्षा बल के ऊपर हमला कर रहा है या निर्दोष ग्रामीण को जान का क्षति पहुंचा रहा है या जान माल के खतरा बनकर सामने आ रहा है, उन सब के खिलाफ हम प्रभावी कार्रवाई करेगा। माओवादी कैडर के पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके आत्मसमर्पण करे, अन्यथा जो गंभीर परिणाम जो BR दादा के साथ हुआ या जोगन्ना के साथ हुआ या अन्य जितना भी जो DKSRC कैडर के साथ हुआ, वो परिणाम उनके साथ भी होगा। उनके पास एक ही विकल्प बचा है, हिंसा त्याग करके आत्मसमर्पण करे। उसके लिए लगातार शासन का पॉलिसी भी है, हम भी स्वागत करते हैं। यदि कोई हथियार छोड़कर हिंसा छोड़कर यदि समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आएगा, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं उनको। वर्तमान में जो सुरक्षा बल द्वारा हर प्रकार की जो परिस्थिति में अभियान संचालित करने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी प्रकार के लिए तैयार है। जैसे यदि मानसून हो, तेज गर्मी हो, सर्दी हो या कठिन भौगोलिक परिस्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो, सुरक्षा बल अभी लगातार कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। और इस हिसाब से हम हाल फिलहाल में कई ऐसा अभियान को देखा जहाँ पर चैलेंजिंग सिचुएशंस के आधार पर ऊपर भी सुरक्षा बल द्वारा कार्रवाई किया है। और मानसून के लिए भी हमारा पूरा तैयारी है, अभियान कभी बंद नहीं होगा, अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र की जनता का खासतौर पर जो निर्दोष ट्राइबल आदिवासियों का जान माल रक्षा करना हमारा प्राथमिक दायित्व है। उस दायित्व को देखते हुए हम दिन हो, रात हो, बारिश हो, धूप हो, सभी परिस्थिति में हम लगातार बाहर निकलेगा और हमारे क्षेत्र की जनता का जान माल रक्षा करने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। और अंत में मैं इस संबंध में यही बताना चाहूँगा, जो माओवादी संगठन के पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। यदि वो सीनियर कैडर जैसा गणपति हो, सोनू हो, देवजी हो, हिडमा हो, बारसेदेवा हो, के रामचंद्र रेड्डी हो, सुजाता हो या स्थानीय माओवादी कैडर हो, जो भी है वो हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। अन्यथा उनके अंत जैसा BR दादा का हुआ वैसे उनका भी अंत काफ़ी भयानक होगा। इसलिए उनके पास मात्र एक ही विकल्प है, समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए हिंसा छोड़कर आना चाहिए। और साथ साथ मैं इस अवसर पर जो हमारा जो सुरक्षा बल द्वारा एक संकल्प के साथ, एक समर्पण के साथ जिस तरीके से जो DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, CF तमाम सुरक्षा बल द्वारा जो इधर तैनात जो युवा अधिकारीगण, कमांडर्स है और सभी जो टीम बस्तर के अन्य जो स्टेक होल्डर्स है, जिला प्रशासन से लेकर अन्य जितना भी स्टेक होल्डर्स है, सब लोग एक समर्पण के साथ, एक मजबूत इरादा के साथ, एक मिशन संकल्प के साथ जो बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि को समाप्त करना और बस्तर नक्सल मुक्त हो और पूरा भारतवर्ष नक्सल मुक्त हो, उसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय से लेकर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन का उप मुख्यमंत्री गृह और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पुलिस मुख्यालय, DGP साहब से लेकर सबने लगातार मार्गदर्शन देते आ रहा है। सब लोग सुरक्षा बल के कार्य को सराहना करते आ रहा है। हम इन सब जो मोटिवेशन से, उन सब मार्गदर्शन से प्रेरणा लेकर साथ साथ जो हमारे जवान सर्वोच्चतम बलिदान दिया उस क्षेत्र के नागरिक ने बस्तर क्षेत्र के शांति, सुरक्षा और विकास के लिए सर्वोच्चतम त्याग दिया, उन सब से प्रेरणा लेकर हम मजबूत इरादा के साथ, एक संकल्प के साथ हम बस्तर को एक नया आइडेंटिटी दिलाने के लिए बस्तर क्षेत्र अंतर्गत नक्सल गतिविधि को समाप्त करके विकास कार्य को गति देने के साथ साथ जो नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त जो भारत है, उसी संकल्प के साथ हम आगे मजबूती से कार्य करेंगे। तो ये थे बस्तर IG सुंदर राजपी, जिन्होंने बड़े नक्सली नेताओं के नाम लिए हैं, जिनमें हिडमा, सुजाता, देवा जैसे नक्सली शामिल हैं, जो कि नक्सलवाद का चेहरा अभी भी बने हुए हैं। उनके लिए एक ही विकल्प छोड़ा है कि वो जल्द से जल्द मुख्य धारा में वापस आ जाए या हथियार डाल दें। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।